मीडिया के दोस्त हैं, उनको अब तक कुछ मिला नहीं। उनको लग रहा है कि भाई ये रजिया अब तक गुंडों में फंसी क्यों नहीं। नहीं फंसेंगे हम। तुम्हारे जो जाल है ना, उन जाल को तोड़कर अपनी बात को करते हैं, मगर कानून के दायरे में रहकर। मगर ये भैया तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, इनके जो लोग जीत कर गए वो भी नहीं बोलते। अब आप बताइए क्या हाल है। अच्छा, मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है। लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोग को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रिस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ, ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है। जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बिस्मिल्लाह तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे। एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे खबर से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये माहौल है, और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी में कितने बाहुबली हैं बताइए ना, कितनों पर मुकदमा है बताइए ना, उनका क्या करेंगे आप बताइए ना। ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई। अब तो हद ये हो गई, हद ये हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को दिखा लेडी डॉन है, अब क्या बाकी रह गया। अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पूछिए बीएसपी के नेताओं से, पूछिए समाजवादी के नेताओं से, पूछिए कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है। गोली तो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी गोली चली थी, इलाहाबाद में गोली तो गांधी पर भी चली थी। मगर दुनिया याद रखती है
दुनिया गांधी के कातिलों को याद नहीं रखी, दुनिया गांधी को याद रखी, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई थी। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए। 4 मई को आप अपना एक वोट जनाब शहजाद साहब को देकर कामयाब करिए और आप मुतमईन रहिए। अगर आप वोट नहीं भी देंगे, मैं तो आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को। मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका नौकर हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा। प्रयागराज में उन दोनों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो लोगों ने हमसे सवाल किया, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश को? मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? जब ससुराल में नहीं गए तो समझ नहीं आता, डर होता है। हम तो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो कब जाएंगे? मैं आपको बता देंगे। मैंने तारीख बताई। हम बोले, कुछ हमारा इस्तकबाल करेंगे गोलियों से या फूल से करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म को जुल्म ही बोलना पड़ेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है, जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है, खून जब गिरता है तो जम जाता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता में रहकर मैं उम्मीद नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं और एक अपने धर्म के बहुत बड़े नेता, वो माने धर्मगुरु भी हैं, उनकी जबान से उन्होंने विधानसभा में कहा, यह उनको जेब नहीं देता कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम सबको मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिला रहे हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं? दूसरों पर मिट्टी तो छोड़ो, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है, मुझे एक और जगह पर जाना है और फिर कल सुबह मुझे कर्नाटका जाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 तारीख के दिन मजलिस के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, जिनका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप वोट देकर उनको कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम।